शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। गत प्रसंग में हमने यजुर्वेद का एक मंत्र तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च। इस मंत्र में परमेश्वर को यज्ञ कहा और जानने का जो साधन है, क्रिया है, उसको भी यज्ञ कहा। उस यज्ञ से उस यज्ञ को किया जाता है, जाना जाता है, और जानने का सामर्थ्य जिनमें है या जानने का जो प्रकार है, उसको इस मंत्र में देवाः साध्याः ऋषय कहा। इसमें जो रोचक बात है वो ये है कि देवताओं ने, ऋषियों ने यज्ञ किया। क्यों किया? कि यज्ञ एक श्रेष्ठ कार्य है। हमें कार्य से अभिप्राय ऐसा होता है जैसे कोई हम हाथ पैर आंख आदि से क्रिया करते हैं, लेकिन ये तो बाहर की चीज है। यदि हम इसे अंदर करें तो तब करना कैसे होगा? तब करना मन से होगा, और मन से करना बाहर के करने जैसा तो नहीं होगा। तो अंदर का मन से करना विचार ही होगा। तो यहाँ पर जो मानसिक यज्ञ करने की बात कही गई है, तो मानसिक यज्ञ हम बाहर जिन कार्यों के लिए करते हैं, तो अंदर किसके लिए करेंगे? बाहर तो हम संसार के पदार्थों का, संसार के व्यक्तियों का, संसार के लोगों के लिए उपयोग करने के लिए, जानने के लिए करते हैं। फिर अंदर यज्ञ हम क्या करने के लिए करेंगे? अंदर यज्ञ उसी के लिए करेंगे जो अंदर जाना जा सकता है, जिसके साथ अंदर कुछ किया जा सकता है। बाहर जैसे पूरा संसार है, जीवात्माएं हैं, प्राणी हैं, हमको दिखाई देता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हमको लगता है कि मन में तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है। यदि इसके लिए छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति ध्यान में आ जाए तो वो कहता है कि इस हृदय में, इस मन में जितना बड़ा ये संसार है उससे बड़ा संसार है। ये जितना आकाश है उससे बड़ा आकाश है। क्योंकि बाहर जब हम जुड़ते हैं तो संसार से जुड़ते हैं, इंद्रियों से जुड़ते हैं, और अंदर से जुड़ते हैं तो मन और आत्मा से जुड़ते हैं। तो बाहर वहां तक जा सकते हैं जहां तक इंद्रियों की गति है, और अंदर कहाँ तक जा सकते हैं? जहां तक मन और आत्मा की गति है। तो तब हमको पता लगता है कि जितना बड़ा संसार बाहर है उससे बड़ा संसार अंदर है, और उस संसार को
देखा जाना जा सकता है जब उससे हमारा कोई संबंध हो। तो वो जो संबंध बनाने की प्रक्रिया है उसे यज्ञ कहा है, और उस प्रक्रिया से जो प्राप्ति है, प्रयोजन की सिद्धि है, उसे भी यज्ञ कहा है। तो ये कहता है कि तम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रत। उस यज्ञ को जानने के लिए यज्ञ करना पड़ता है। स्वाभाविक है, किसी चीज को करके देखने से वो चीज समझ में आती है। तो अंदर का यज्ञ कैसे हो, उसको जानना है, वो कैसे हो। तो अंदर का यज्ञ यज्ञ को बताने वाला है, तो यज्ञ करके देखो, यज्ञ समझ में आ जाएगा। अंदर का यज्ञ कैसे करेंगे? बाहर तो हम समिधा लेते हैं, घी लेते हैं, सामग्री लेते हैं, आहुति देते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हमें बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रसंग स्मरण करना चाहिए। वहां आज ऋषि याज्ञवल्क से जो प्रश्न किया गया है कि महाराज आप यज्ञ करने को तो कहते हो, यज्ञ करने का महत्व बताते हो, उसको अनिवार्य कर बताना चाहते हो, लेकिन वो तो साधनों से होने वाला है। यदि हमारे पास साधन न हुए तो हम कैसे करेंगे उसे? किसी के पास घी नहीं है, किसी के पास सामग्री नहीं है, किसी के पास समिधा नहीं है, किसी के पास कुंड नहीं है, फिर उस यज्ञ को कैसे किया जा सकता है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं ये बाहरी साधन अपेक्षा से हैं। आपको साधन बदल देने चाहिए यदि एक साधन से काम नहीं चलता। साधन कैसे बदलेंगे? उन्होंने कहा जो सुलभ है वो कर लो, जो सुलभ वस्तु है उससे कर लो। क्या सुलभ हो सकता है इस संसार में सबके लिए सदा? बोले मिट्टी हो सकती है। आप जहां भी जाओगे कुछ न मिलेगा तो मिट्टी तो मिलेगी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि आप यज्ञ करते समय मिट्टी को ही घी मान लीजिए, मिट्टी को ही सामग्री मान लीजिए, मिट्टी को ही हवन कुंड बता दीजिए, लेकिन मिट्टी की मिट्टी में आहुति देकर यज्ञ अवश्य संपन्न कीजिए। यज्ञ अनिवार्य चीज है। यज्ञ वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखता। यज्ञ जो है वो एक परिस्थिति है मन की, वो बनना, वो बनेगी तो बाहर के साधन उसको बना देंगे। वहां प्रश्न उठाया कि यदि मिट्टी न मिले तो याज्ञवल्क्य कहते हैं फिर ऐसा करो, पानी तो होगा पास में, पानी को ही कुंड बनाओ, पानी को ही घी सामग्री बना लो और पानी की आहुति पानी में ही डाल दो, यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ संपन्न करो, यज्ञ से विमुख मत हो। यहां इन दो बातों को कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि यज्ञ साधन सापेक्ष नहीं है। यज्ञ का प्रयोजन साधनों से जुड़ा हुआ नहीं है। साधन हमको सहायता देते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन साधनों के अभाव में यज्ञ छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां अगला प्रश्न फिर किया है। वो कहते हैं कि हमें पानी भी न मिले तो याज्ञवल्क्य कहते हैं तब भी यज्ञ करना है। तब कैसे करेंगे? तब मन को ही कुंड बनाएंगे, मन को ही घी सामग्री बनाएंगे और मन की आहुति मन में ही देंगे, लेकिन यज्ञ अवश्य करेंगे। तो जो बाह्य साधनों से होने वाला यज्ञ था वो अंदर आते आते मानसिक यज्ञ में बदल गया। अब मानसिक यज्ञ कैसे होगा? तो मानसिक यज्ञ कैसे होगा? तो हमारा उद्देश्य क्या है? उस यज्ञ को जानना।
परमेश्वर रूप यज्ञ को जानना, तो उस जानने का यज्ञ करना है। अब जानने का यज्ञ कैसे करेंगे? कोई व्यक्ति मुझे मिलता है तो मेरा परिचय उस व्यक्ति से कराने के दो उपाय हैं। या तो कोई तीसरा व्यक्ति उसे मुझे और उसको जानता हो तो वो मेरा परिचय उनसे करा सकता है कि ये अमुक अमुक व्यक्ति है। और यदि हम दोनों ही अपरिचित हों और सामने सामने हों तो फिर एक ही उपाय है कि वो स्वयं अपना परिचय दे दे। तो यदि मुझे परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को बताने वाला जो है उसके बताने से यदि मेरा काम नहीं चलता है या बताने वाला मेरे पास नहीं है तो मुझे कैसे जानना है? फिर उसी की बात से जानना है, उसी के परिचय से जानना है। तो उसका परिचय कहाँ पर है? तो उसका परिचय उसका ज्ञान है, उसका परिचय वेद है, उसका परिचय ये सारा संसार है। बाहर देखेगा तो संसार दिखेगा, अंदर दिखेगा तो विचार दिखेगा, वेद दिखेगा। तो इस वेद से, वेद रूप यज्ञ से उस यज्ञ को जाना जाएगा। तो वेद का पढ़ना या वेद का चिंतन मनन करना वो मार्ग है वेद का ज्ञान देने वाले तक पहुंचने का। क्योंकि जो चीज जहां से प्रवाहित हो रही है, जैसे हम किसी नदी के स्रोत पर जाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सरल उपाय होता है, हम उस नदी के किनारे किनारे चलते हैं और नदी के स्रोत तक चले जाते हैं। लोग गंगा की परिक्रमा करते हैं, किनारे किनारे जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, गोमुख तक जाते हैं। लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, उसके उद्गम से एक किनारे से जाते हैं, समुद्र से दूसरे किनारे से आते हैं। तो किसी स्रोत पर पहुंचने का एक प्रकार है, एक तरीका है, एक मार्ग है। वो ये है कि आप उसका सहारा ले लीजिए, आप उस तक पहुंच जाएंगे। और दुनिया में सारे ही काम इसी तरह होते हैं। हम एक रास्ता ढूंढते हैं और यदि सही रास्ता मिल जाता है तो उस रास्ते से चलते हुए वहां तक चले जाते हैं। तो सारा जो विवाद है, सारी जो समस्या है वो उचित मार्ग की समस्या है, एक सही रास्ते की समस्या है। तो ये जो साध्य हैं, देव हैं, ऋषि हैं, ये क्या करते हैं? ये उस मार्ग को बताते हैं और उस मार्ग को बताने से चलने वाले के लिए आसान हो जाता है। मार्ग को जाना और मार्ग से चला तो मार्ग जहां ले जाएगा मनुष्य वहां तक पहुंच जाता है। तो इसलिए मंत्र में जो बात कही है कि यज्ञ से यज्ञ को जाना जाता है, तो यज्ञ करने से यज्ञ समझ में आता है। तो वैसे ही यज्ञ पर विचार करने से, वेद पर विचार करने से, मंत्रों का चिंतन मनन करने से उस मंत्र के प्रवर्तक तक पहुंचा जाता है। तो इसलिए यहां पर वेद द्वारा, वेद रूप मानस यज्ञ से विद्वानों ने उस यज्ञ को समझा जाना। विद्वान दोनों ही काम करते हैं। विद्वान स्वयं भी जानते हैं और वो दूसरों को जनाते भी हैं, दूसरों को बताते भी हैं। इसलिए जो दूसरी पंक्ति में बात कही है, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रत तेन देवा अयजंत। अब ये जो पंक्ति है तेन देवा अयजंत, देवा अयजंत, ये तो ठीक है, देवताओं ने यज्ञ किया। लेकिन यहां कह रहा है तेन देवा अयजंत, अरे उसी से उन्होंने यज्ञ किया। जिस यज्ञ को जानना है उन्होंने उसी से ही यज्ञ कर लिया और उसी से यज्ञ किया, इसलिए उस तक पहुंच सके। तो तेन अभिप्राय से तेन ईश्वरेण, अब उस ईश्वर को यज्ञ में कैसे डालेंगे? तो ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को लेकर के, ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान है उस ज्ञान से ही हम तम अयजंत, उसका यजन कर सकते हैं।
हम मंत्रों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। और इसको दूसरे रूप में भी देखें, हम किसी व्यक्ति की भी उपासना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो उसी के गुणों को तो बोलते हैं, उसी के जीवन को तो सुनाते हैं, उसी के विषय में तो बात करते हैं। तो उसी के विषय में बात करना उस तक पहुंचने का उपाय है, साधन है, उसको जानने का तरीका है। तो जैसे हम किसी मनुष्य के परिचय से, किसी मनुष्य के जीवन चरित्र से हम उस मनुष्य की प्रशंसा करते हैं, हम उस मनुष्य का स्तुति करते हैं, तो हमारे पास जो सामग्री है वो कहाँ से आई? उसी से आई। तो वैसे ही ये जो सारा संसार है, ये जो सामग्री के रूप में हमारे सामने है, वेद का जो ज्ञान हमारे सामने है, इसी सामग्री से, इसी ज्ञान से हम वहां तक पहुंचते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की जो उपासना या स्तुति या प्रार्थना करते हैं, तो हम वेद मंत्रों से करते हैं, या उन शब्दों से करते हैं जो वेद मंत्रों के भावों को व्यक्त करते हैं, या मंत्रों के जो भाव हैं उनको हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। तो हमें उसका ज्ञान करने के लिए उसी का उपाय लेना पड़ेगा, उसी का सहारा लेना पड़ेगा, उसी का अवलंबन करना पड़ेगा। इसके लिए कठोपनिषद में बड़ी सुंदर पंक्ति की ही है, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। आलंबन कहते हैं सहारे को। तो वो ये कहता है कि दुनिया में वो सबसे श्रेष्ठ सहारा है, एतत् आलंबनम श्रेष्ठम। और कहते हैं कि सहारा श्रेष्ठ ही नहीं है, अंतिम भी है, अर्थात उसके बाद कुछ नहीं है, जो भी है वही है। एतत् आलंबनम परम, एतत् आलंबनम ज्ञात्वा, जो मनुष्य उसको जान जाता है, तो उसको जानना, उसको पाना है। क्योंकि पाना केवल हमारे पास होना नहीं है, हमारे पास तो वो सदा से है, वो हमारे पास सदा रहेगा, लेकिन हमें तो नहीं मिला। तो उस मिलने का हमें क्या लाभ है? जिस व्यक्ति से, जिस मित्र से, जिस संबंधी से हम परिचित नहीं है और वर्षों से साथ रह रहे हैं, तो हमें क्या लाभ होगा? हम अनजान की तरह से रहते हैं, साथ रहते हैं, हमें क्या पता कि हमारा कौन है, बेटा है, भाई है, पिता है, माँ है, क्या है, लेकिन मालूम नहीं है कौन है, वर्षों से साथ रह रहे हैं। वो कहता है नहीं, बात तो तब है, जानना, मिलना तो तब है जब वो उसका हमें पता लग जाए, वो कौन है, वो कैसा है, वो कहाँ पर है, वो क्या करता है। ये जब ज्ञान हमको हो जाता है, तब हमारा वास्तविक मिलना होता है। मतलब जिसको हम परिचित हो जाते हैं, तो हमारी जानकारी और जिसकी जानकारी है, वो वस्तु, व्यक्ति, इन दोनों के बीच में जब तक संबंध नहीं बनता, संकेत नहीं बनता, पहचान नहीं बनती, तब तक हमारा परिचय अधूरा होता है। इसलिए वेद ने कहा कि तुम मानस यज्ञ करो, उसको जानना है तो मानस यज्ञ करो, उस यज्ञ से तुम उसे जान सकते हो। और वो मानस यज्ञ किससे होगा? वेद से होगा, वेद के चिंतन से होगा, वेद के मनन से होगा, वेद के विचार से होगा। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ
शांति शांति शांति।